मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ यही कहना कि टैंकी ना लाया जे एजेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ बहुत झूठे खा बखांदे जे। लफ्ज़ डंकी से शायद बहुत सारे लोग वाकिफ़ ना हों। पंजाब के इलाके गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और इतराफ़ के अज़ला के लोग इस लफ्ज़ और इसके मतलब को बाखूबी जानते होंगे। बलोचिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते पैदल या कंटेनरों में बंद होकर यूनान जाने को डंकी कहते हैं। इसकी तल हकीकत से वही लोग वाकिफ़ हैं जिन्हें आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती से यूनान पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। पंजाब में नौजवान 9 से 10 लाख रुपए इंसानी स्मगलरों को देकर अपनी मौत का सौदा करने का सफर शुरू करते हैं। इन नौजवानों को पंजाब से कराची या रहीम यारहान सादकाबाद लाया जाता है। यहाँ से इनकी अजियतनाक सफर की कहानी शुरू हो जाती है। बलोचिस्तान में दाखिले के साथ इन्हें बंद कंटेनरों, ट्रकों में सामान के नीचे या बसों इनके साइड के खानों में बंद करके पाक ईरान बॉर्डर पर पहुँचाया जाता है। बॉर्डर पर एजेंटों के कारिंदे इनकी जामिया तलाशी लेते हैं और कागज नाम की एक भी चीज इनके पास नहीं रहने देते। करेंसी, शनाख्ती कार्ड या इसकी फोटोकॉपी समेत कोई भी चीज इनके पास नहीं रहने दी जाती। यही लोग इन्हें बॉर्डर पार कराते हैं, जिसके बाद पैदल या छोटी गाड़ियों के जरिए ईरान से तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। भूख प्यास तो कभी ईरानी फोर्सेस की नजर में आने पर बेशतर लोग इस सफर में मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से जो लोग बच जाए वो तुर्की पहुंचकर बंद कंटेनरों के जरिए अगले बॉर्डर पर पहुंचाए जाते हैं। हमको तुर्की बॉर्डर पे मारा है फौज ने। अच्छा ठीक है, क्यों मारा है? भाई बॉर्डर पार किया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मारा है। अच्छा, तो हम घर से 25 तारीख का निकला हुआ है भाई। बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं रास्ते में तो पहुँचे हैं। आगे जाने वाली हमारी हिम्मत नहीं है भाई। हमारी हालत देख सकते हैं, सर पे चादर रखी हुई है, सर सारा खुला हुआ है। उन्होंने राइफल से मारा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेहरबानी होगी हम पे कुछ रहम करें, हमें वापस बुला लें भाई। जितने पैसे लगते हैं ले लें अंदर से। ठीक है, मेहरबानी करें बस। तो कुत्ते भी छोड़े? भाई कुत्ते छोड़े हैं, उन्होंने भी काटा है। ठीक है, और हमसे चला नहीं जा रहा भाई। यहाँ से एक और अजियतनाक कहानी शुरू होती है। बचे हुए लोगों को तुर्की के इलाके अजमीर से समंदर में छोटी कश्तियों के जरिए आगे जाना होता है। छोटी कश्तियों पर बड़ी तादाद में लोग सवार किए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कश्तियाँ डूब जाती हैं। इस जगह के समंदर को इजेन के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पानी नुक्ता इंजमात से नीचे होता है। खून जमा देने वाले पानी में अक्सर कई किलोमीटर का फासला तैर कर भी पार करना पड़ता है। दोनों मुल्कों की फौजों में से किसी की नजर में आए तो गोलियों का निशाना बन सकते हैं। अगर पानी और गोली दोनों से बच गए और यूनान के किसी सरहदी कस्बे में पहुंचने में कामयाब हो गए तो आगे फिर कंटेनर या छोटी गाड़ियों में बिठाकर ऊपर सामान लोड कर दिया जाता है। अगर फिर भी जिंदगी बाकी रही तो एथेंस पहुंच पाते हैं। ये है डंकी का पूरा अमल। अब इस सारे सफ़र में मौत का चांस 99% और ज़िंदगी 1%। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और इतराफ़ के दूसरे अजला से तकरीबन हर साल कई हज़ार नौजवान इस रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और चंद सौ ही यूनान तक पहुंच पाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग हो रही है और हमारे मुतलका इदारे क्या कर रहे हैं। तो जनाब अर्ज़ है, इंसानी स्मगलिंग के एजेंटों का गढ़ है गुजरात। गुजरात की तहसील लाला मूसा में, जहां से सारे नेटवर्क ऑपरेट किए जा रहे हैं। जिला गुजरात का बच्चा बच्चा इन एजेंटों को जानता है। हाँ, मगर FIA वाले ला इल्म रहते हैं। क्यों? वल्लाए इल्म। सानिहा तुर्बत के बाद आंखें खोलने वाली हुकूमत और दूसरे इदारे इस वक्त भंग पी के सोए हुए थे, जहां ये इंसानी स्मगलर खुले आम ये काम कर रहे होते हैं। ये एजेंट लोगों को यूरोप के सुहाने सपने दिखाते हैं और 9-10 लाख रुपए लेकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। फर्ज करें सानिहा तुर्बत ना होता, ये लोग ईरान, तुर्की या यूरोप के बॉर्डर पर गोलियों या भूख प्यास से मारे जाते हैं, जिनका ना कोई वाकया रिपोर्ट होता है ना कोई कार्रवाई होती है। इन लाशों को कफन तक मुयस्सर नहीं आता और बाज़-औक़ात इन लाशों को वीरानों में चील कौवे इनकी लाशों को खा जाते हैं। वहाँ से लाशें वापस आने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के पास शनाख्त नाम की
कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। आप सोचते होंगे कि लोग कैसे इतने खतरनाक सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसके दो पहलू हैं, एक बेरोजगारी या रोजगार के कम मौके और दूसरे का जिम्मेदार हमारे वालिदैन और मजमूई माशरा है। वालिदैन जो निकम्मे या निखट्टू होने का ताना दे के बच्चों को बदजन करते रहते हैं, वो इनकी हौसला अफजाई या काम काज में लगाने की बजाय मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर करते रहते हैं। दूसरे अजीज़ो अकारब भी पूछते रहते हैं कि कब बाहर जा रहे हो, बाहर जाओगे या यहीं धक्के खाते रहोगे। इस तरह नौजवानों को खुदकुशी जैसे सफ़र पर मजबूर कर देते हैं। ताहम लोगों को खुद भी एहतियात बरतनी होगी। अपने इर्द गिर्द इंसानी स्मगलरों और दहशतगर्दों पर नज़र रखें, इनके बारे में सिक्योरिटी इदारों को आगाह करें। और दूसरा, ज़िंदगी में हर चीज़ का रिस्क लें मगर ज़िंदगी का नहीं, क्योंकि डॉलर, यूरो, पैसे, मकान समेत हर चीज़ दूसरी बार मिल सकती है, ताहम ज़िंदगी कभी नहीं। फैसल शहजाद, chenabnews.tv। हर खबर पर पहली नजर सिर्फ चनाब न्यूज पर।